गाजीपुर में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह के बाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया और प्रदेश भर में उनका सम्मान किया जा रहा। राजभर ने अपने पुराने बयानों को दोहराते हुए यादव समाज पर भी टिप्पणी की और चौरी चौरा कांड का उदाहरण देते हुए अपनी बात रखी। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट करना आता है। 2027 के चुनाव को लेकर भी उनके बयानों में सुर्खियां बटोरी। पहले उनकी जुबान फिसली, लेकिन बाद में उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में एनडीए की ही सरकार बनेगी। कार्यक्रम के दौरान एक महिला शिक्षा मित्र ने बढ़े हुए मानदेय को अपर्याप्त बताते हुए इसे शोषण बताया और न्यूनतम मजदूरी की मांग उठाई। इस पर प्रशासन ने उन्हें लिखित शिकायत देने को कहा। सुरक्षा गार्ड से जुड़े मामले पर राजभर ने कहा कि यह कानून का विषय है और पुलिस अपना काम कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर शिक्षा मित्रों की स्थिति, राजनीति और सरकार की नीतियों पर चर्चा तेज कर दी गई है। गाजीपुर से यूपी क्राइम न्यूज के साथ ब्यूरो चीफ पवन मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। आज पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों को सम्मान समारोह के माध्यम से कार्यक्रम पूरे प्रदेश के 75 जिले में चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज गाजीपुर में हम आए हुए। क्या कार्यक्रम रहा? जो मानदेय था शिक्षा मित्रों का पहले 3500 था, फिर 10,000 सरकार ने किया। अब सरकार ने पहली अप्रैल से 18,000 रुपया महीना देने का निर्णय लिया है और सबके खाते में पैसा चला गया है। क्या लगता है सर, इस कार्य से शिक्षा मित्रों का जीवन स्तर में कितनी बढ़ोतरी और सही हो पाएगा? देखिए, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। व्यक्ति 100 रुपए में भी काम चला लेता है और 500 रुपए में भी काम चला लेता है। व्यक्ति की आवश्यकता के ऊपर है। सरकार की मंशा रही है कि काफी दिनों से इन लोगों की डिमांड रही है, तो सरकार ने दूसरी बार निर्णय लिया है पैसा बढ़ाने का। अपनी बात कहा कि ये काफी नहीं है। भाई, हमने तो कहा ना कि जितना मिला है उसका खर्चा करते रहिए और उसके बाद बढ़ाने के लिए लड़ते रहिए। आजकल आपका एक बयान बड़े चर्चा में है। यादव समाज को मुगल तारीख से लेकर और लुटेरा और मारपीट करने वाला बताया था। यादव समाज बड़ा नाराज। देखिए, सच्चाई थोड़ा कड़वी होती है। आप इतिहास उठा के देखिए कि 10 नाम बता दीजिए जो वीरता का हो। 10 नाम, हम 100 नाम बता दें। अगर चौरी चौरा कांड को हम बताएं तो वो 26 राजभर वहां कुर्बानी दिए हैं चौरी चौरा कांड में। आप चले जाए चोलापुर कांड, एक भी इतिहास हम तो मांग रहे हैं कि दे दो इतिहास, कोई ऐसा इतिहास हो तो। राजभर जी, देखिए, अब उनको प्रेस वार्ता करना है और ट्वीट करना है, इसके अलावा कोई काम तो है नहीं। वो उनकी गोड़ी जैसे पहले होता है ना कि गांव में अगर कोई नई दुल्हन आती थी तो अगर भैंस का पड़वा मर गया तो वही को दोष लगावे, है ना। तो वैसा हाल बा अखिलेश जी का। जहां जाने दूल्हा रानी हुआ पर पाथर पानी। देखिए, जब केरल में कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां तो चोरी नहीं हुई। वहां कांग्रेस के लोगों ने मेहनत किया, जनता के बीच में अपनी बात को बताया, तो वहां लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया। और 15 साल ममता दीदी का शासन था बंगाल में, और वहां लूटपाट, अराजकता, गुंडागर्दी थी। उसी की देन है कि वहां सरकार बदली है। बिहार में जंगल राज था, सरकार बदली। यूपी में गुंडा राज था, सरकार बदली। तो जनता खुशहाली चाहती है, अपना विकास चाहती है।
तो लोगों को मोदी जी पर विश्वास हो रहा है, अमित शाह जी पर विश्वास हो रहा है, योगी जी पर विश्वास हो रहा है। इस नाते जनता, आप देख रहे हैं कि राजस्थान हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, तमाम जगहों पर सरकार, जनता जो है एनडीए की सरकार बना रही है। मंत्री जी, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया है वो सही लगा रही है। तो चोरी राहुल जी केरल में कहने हम सही मानते हैं। केरल में जो सरकार बनी है कांग्रेस की, तो वहां वोट चोरी नहीं कर लेते। देखिए, ये लोग वैसे जीव हैं, जब ये हारते हैं तो ईवीएम खराब, जीत गए तो ईवीएम सही है। अगर ये आरोप लगाने वाले लोग, जितने लोग हैं, जीते हैं, कोई सांसद है, कोई विधायक है ना, अगर गलती से जीते हैं तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए, इस्तीफा देके हमें मैदान में, भाई आपने गलती से हमको जितवा दिया है, ये हम रिजाइन देते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में क्या लगता है कि सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। 100% राजा के लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। पीडीए आ रहा है, एनडीए, पीडीए नहीं एनडीए। हम लोगों की सरकार आ रही है, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, जो विकास हो रहा है। आप अगर विकास की बात देखें तो जिले से जिले की कनेक्टिविटी उठा के देख लीजिए। आपको गाजीपुर से बनारस जाना हो, गाजीपुर से चंदौली जाना हो, गाजीपुर से मऊ जाना हो, गाजीपुर से बलिया जाना हो, कनेक्टिविटी देख लीजिए। जी, आपके संगठन में टूट हो रही है? नहीं महाराज, यार देखिए, ऐसा है ना कि बड़े पेड़ से अगर एक आगो फल कोई चक्का मार के तोड़ भी लिया तो उसे कहाँ होने वाला है। मतलब आप फलदार, अगर फलदार नहीं होते तो लोग चक्का मारते। फलदार भी है, मीठा वृक्ष है, फल है। अक्सर लोग फलदार वृक्ष और मीठे फल पर लोग चक्का मारते हैं। एक नेता का नाम बताइए जो चक्का न मार रहा हो हमारे ऊपर। विधानसभा, जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें सीट बंटवारा कुछ तय हुआ आपका? अभी कुछ नहीं तय है, जब आई टाइम तब न खोकी आवे के सवेरे मुबावला संजय के। बड़ा गंभीर सवाल आजकल आया है। आपका एक जनक था निशांत राय, उसके ऊपर कुछ आरोप लगे अपराधी। ये पुलिस विभाग का मामला है, वो हमारा मामला नहीं है। आपके संज्ञान में है ये मामला? वो छुट्टी लेकर के, शादी पड़ी थी, छुट्टी लेके घर गया हुआ है। इतनी जानकारी मुझे थी कि वो छुट्टी लेकर के घर गया, उसकी शादी रही है 25 अप्रैल को। उसकी गिरफ्तारी भी हो गई? अब हो गई हो तो सरकार का काम है, कानून का काम है, उससे हमसे क्या मतलब है। दूसरा गनर आ जाएगा। मंत्री जी, इन दिनों लगातार आप बधाई आ रहे, कल भी आगे उठाया है, 3 लोगों की मौत गाजीपुर में फिर हुई है। देखिए, सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ है और सरकार पहले से अलर्ट करती है कि फला तारीख को आंधी तूफान आ रहे हैं, इससे किसान, आम आदमी बचने के लिए अपने अपने घरों में रहें। सरकार का प्रयास होता है। अगर उस घटना से अगर कोई व्यक्ति घटित होता है उस आंधी तूफान से, तो सरकार उसके लिए व्यवस्था भी बनाई है, सरकार उसको त्वरित लाभ देती है। हम सम्मानित अतिथिगण से निवेदन करेंगे कि मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने का, जिस कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत करते हुए हमारे करते हुए नगर पालिका परिषद जनपद गाजीपुर सबका करते हैं सम्मान, हम तो यहाँ पर गाए मंगल गान। सब आ गए, मन भा गए, बेला मंगल में आई है खुशियों की हर्षित सबकी। सब मिल गए, दिल खिल गए, सब मिल गए, दिल खिल गए। तो कब जाला लाई है, वंदन है जी वंदन है, आपका जहाँ चाह है वहीं राह है। आप लोगों में से बहुत लोग लखनऊ जाके धरना प्रदर्शन, एक दिशा देने वाले लोग हैं। आप एक दिशा देते हैं, हम तो 3 महीने अभियान चलाते हैं। हम एक पार्टी चल, बच्चा पढ़ लिख करके आगे रोजगार करे, नौकरी करे,
समाज देश के और प्रदेश के प्रगति में काम आए। शासन के माध्यम से चाहे ज्ञापन के माध्यम से जो बताया, कैबिनेट ने जो फैसला लिया, आपको तो थोड़ा राहत खाते में आप लोगों को पहुंच गया है ना। जरा हाथ उठाइए देखें, पहुंच गया है ना। तो आप लोग संतुष्ट हैं इस सरकार के इस काम से जो बढ़ोतरी हुई है? निश्चित है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जो आप कह रही हैं उसको लेके मुख्यमंत्री जी खुद चिंतित हैं। मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं, वो भी इस बात को लेके चिंतित हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित गणों को हम लोग के मान सम्मान के लिए ये समारोह किया गया था, लेकिन हम लोग मतलब जिस लायक हैं उसके अनुसार ये मानदेय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब ये हमारा शोषण है, हमें आप भीख दे रहे हैं। आज मैं आपके सामने जब आपने ये बताया कि मतलब मैंने आपको मैं प्रणाम करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ पहले, उसके बाद मैं अपनी बातों को रखना चाहूँगी। सर मतलब ये हमारा मतलब हमारा जीवन मजदूरी होना चाहिए। हम एक शिक्षक हैं और हम पढ़े लिखे शिक्षक हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, इसलिए हमें 18,000 देकर और हमें गुमराह ये भुलवाया नहीं जाए। मैं इसलिए किया गया है सम्मान समारोह की जो भी सरकार द्वारा कल कैबिनेट में निर्णय लिया गया है उसका ये सम्मान समारोह। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ शिक्षा मित्रों की मांग है जो सरकार को रखनी चाहिए तो आप उसको लिखित में हमको दे दीजिए, हम शासन को अवगत कराएंगे। बहुत